एक ऐसा देश जो कभी भारत से सिर्फ क्रिकेट के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही ऑस्ट्रेलिया भारत के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक पार्टनरशिप में शामिल हो चुका है। सवाल है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी इस यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया मुलाकात की नज़र इन पर रखी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उनका शानदार स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथोनी एल्वेस ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दोनों देशों के नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। लेकिन इस मुलाकात की असली कहानी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि मीटिंग रूम के अंदर लिखी गई। सबसे पहले बात करते हैं कि सुरक्षा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया कि अब दोनों देश सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक दूसरे की मजबूत साथी बनकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि ज्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग और समुद्र की सुरक्षा को और मजबूत करना है। अब बात उस फैसले की जिसमें भारत के आने वाले वर्षों को बड़ा फायदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम और लिथियम सप्लायर में से एक है। यूरेनियम भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को ताकत देगा, जबकि लिथियम ईवी बैटरीज और मोबाइल फोन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर भारत को इन रिसोर्सेज की लगातार सप्लाई मिलती रही तो मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, अभी और रुकिए, दोनों देशों के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कारोबार और नई इन्वेस्टमेंट का असर बढ़ेगा। और इस बार सिर्फ राजनीति नहीं, क्रिकेट भी चर्चा हिस्सा बना हुआ है। फ्यूचर में बिग बैश लीग जो ओपनिंग मैचेस होंगे उसकी प्लानिंग इंडिया में हो रही है और इसका चेन्नई में मैच हो सकता है। यानी दोनों देश को स्पोर्ट्स डिफेंस के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा सिर्फ एक फॉरेन टूर नहीं, यह एक ऐसा संदेश था कि भारत अब दुनिया के बड़े देशों के बराबरी साझेदारी कर रहा है। अब सभी की नज़र पीएम मोदी के अगले पड़ाव न्यूजीलैंड पर है, क्योंकि अब वो न्यूजीलैंड आज पहुंच जाएंगे। देखना होगा कि भारत की कौन सी नई खुशखबरी अब आने वाली है। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का साथ और उनकी दोस्ती आने वाले समय में भारत के लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।